अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा फरफर साशेज़ का। तो फरफर साशेज़ जो हैं ये बेसिकली आयरन सप्लीमेंट के साशेज़ हैं, लेकिन दूसरे आयरन सप्लीमेंट से ये यूनिक हैं और इसको एक न्यू टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। तो आगे की वीडियो में इसके बारे में भी जानते हैं कि ये कैसे यूनिक हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है फरफर और ये फार्माइवो कंपनी बना रही, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 1050 रुपये में आपको 30 साशेस के पैक में ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में। बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन या फार्मूला की। तो इसमें 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। पहले नंबर पे आयरन है, विटामिन सी है और विटामिन B12 है। तो यहाँ पे आयरन और विटामिन B12 आपके जिस्म में खून के सुर्ख ज़रात को पैदा करने, आयरन डेफिशिएंसी को, फुलाद की कमी को, विटामिन B12 की कमी को दूर करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में खून के सुर्ख ज़रात पैदा होते हैं, खून की कमी बेहतर होती है, HB लेवल बेहतर होता है। विटामिन सी को इसलिए ऐड किया गया है कि ये इनकी एब्जॉर्प्शन को आपके जिस्म में बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके जिस्म में जज्ब होते हैं और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और जल्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए विटामिन सी को यहाँ पे ऐड किया गया है इसमें। अब इस कंपोजिशन या फार्मूले का इस्तेमाल फरफर का क्यों करवाया जाता है, किन अफराद में करवाया जाता है, तो कौन लोग ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन B12 की कमी की वजह से खून की कमी का शिकार होते हैं? हामला ख़वातीन। चूँकि हमल के दौरान हामला ख़वातीन के जिस्म में अक्सर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की शिकायत होती है, फौलाद की कमी की वजह से खून की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, रंगत पेल हो जाती है, और जो है सर भारी रहता है, हाथ पाँव सुन्न होते हैं, सुइयाँ सी चुभती हैं, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और कमज़ोरी, थकावट का शिकार रहती हैं। तो उसकी वजह बेसिकली ज़्यादातर खून की कमी होती है। तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये आपके जिस्म में खून की कमी को बेहतर करने, HB लेवल को बेहतर करने और सुर्ख ज़रात को पैदा करके आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है हामला ख़वातीन में। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं में भी अक्सर खून की कमी देखने में मिलती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीरियड्स के दौरान बार बार उनको ये मसला हो रहा है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग, जरियाने खून हो गया है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई हैं, उनके जिस्म में खून की कमी हो गया, तो उनमें भी खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं मसाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी अगर किसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया किसी फ़र्द, मर्द या औरत दोनों में, तो उनमें इसका इस्तेमाल खून की कमी को दूर करने के लिए करवाया जा सकता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो यहाँ पे मैं इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। इनोवेटिव माइक्रो एनकैप्सूल टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी हद तक इस तरह के जो आयरन के आम आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ना, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको उल्टी मतली की शक्ल में, मैदा डिस्टर्ब हो, स्टमक अपसेट हो सकता है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, दांतों पे बाज़ औक़ात काले काले निशान, टीथ स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल के साथ इस तरह के आपको मिसाइल देखने में नहीं मिलते, ये क्लेम करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो सिंपली जो आप आम सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं उनको आप टैबलेट फार्म, सिरप फार्म या कैप्सूल फार्म में इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो उनका जायका बुरा होता है, ठीक है, मेटेलिक सा टेस्ट होता है, मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। लेकिन ये ऑरेंज फ्लेवर में है, इसका फ्लेवर अच्छा है, आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, ये आम सप्लीमेंट्स की तरह एब्जॉर्ब नहीं होता आपके जिस्म में। ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बताता हूँ। आपने इसको सिंपली यूज़ कैसे करना है कि एक साशे खोला, सिंपली मुंह में डाला, ये आपके मुंह में हल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है खुद ही, पानी नहीं इस्तेमाल करना, खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा। आप घूंट भरते हैं, घूंट के साथ ये अंदर आपकी ग़िज़ा की नाली से मैदे में पहुंचता है। लेकिन इसको लिपिड लेयर में जो है इसको हिफाजत दी हुई है, प्रोटेक्शन दी हुई है, जिसकी वजह से ये मैदे से गुजर जाता है, उसको बाईपास करता हुआ आपकी आंतों में जाके एब्जॉर्ब होता है और आपके जिस्म का जुज़्व बदन बनता है वहाँ पे। इस वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बेहतर होती है, इसकी एफिकेसी भी बेहतर होती है। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स आम सप्लीमेंट्स के साथ आपको देखने में मिलते हैं, वो इसमें देखने में नहीं मिलते। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अमूमन 1 से 2 साशे आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, सुबह शाम 1-1 साशे, या अगर कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं तो 1 साशे डेली आपने लेना होता है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी फरफर साशे से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।